ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज आप सुनिए सावन सोमवार व्रत कथा। यदि आप सच्चे मन से भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो इस सावन सोमवार व्रत कथा को अंत तक अवश्य सुनें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ सावन सोमवार की कथा सुनता है, भगवान भोलेनाथ उसके जीवन के कष्टों को दूर करने का मार्ग अवश्य बनाते हैं। इस कथा में छिपा संदेश आपके जीवन की सोच बदल सकता है, इसलिए बीच में कथा को न छोड़ें और अंत तक अवश्य सुनें। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में शिवराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी गौरी बहुत धार्मिक और शिव भक्त थी। घर में गरीबी थी, खेत सूख चुके थे और परिवार 2 समय का भोजन भी बड़ी कठिनाइयों से जुटा पाता था। कई लोग उनका मजाक उड़ाते और कहते, इतनी पूजा करके भी तुम्हें क्या मिला? गौरी मुस्कुराकर कहती, भोलेनाथ कभी किसी भक्त को खाली नहीं लौटाते, वे सही समय आने पर ही अपना आशीर्वाद देते हैं। सावन का महीना आया। गौरी ने संकल्प लिया कि वह पूरे श्रद्धा भाव से 16 सोमवार का व्रत करेगी। हर सोमवार सुबह स्नान करके शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित करती, दीप जलाती और ओम नमः शिवाय का जाप करती। एक दिन पूजा के बाद मंदिर से लौटते समय उसे रास्ते में एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने कहा, बेटी क्या मुझे थोड़ा जल मिल सकता है? गौरी ने अपना लोटा आगे बढ़ा दिया। साधु ने जल पीकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारी श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाएगी। घर लौटने पर उसने यह बात अपने पति को बताई। शिवराम ने कहा, हमारे पास तो अपने लिए भी कुछ नहीं है, फिर भी तुम दूसरों की सेवा करती हो। गौरी बोली, जिस घर में दया और सेवा होती है वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। समय बीतता गया, कठिनाइयाँ कम होने के बजाय और बढ़ने लगी। एक दिन उनका इकलौता बैल भी बीमार पड़ गया। पड़ोसी फिर से हंसने लगे, लेकिन गौरी का विश्वास नहीं डगमगाया। उसने कहा, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। 16 सोमवार के 8वें व्रत के दिन मंदिर में एक पुजारी ने कथा सुनाई कि भगवान शिव केवल पूजा से नहीं बल्कि सच्चे कर्म, दया, ईमानदारी और धैर्य से प्रसन्न होते हैं। यह बात शिवराम के मन में बैठ गई। उस दिन से उसने किसी से झूठ बोलना छोड़ दिया, मेहनत और बढ़ा दी और गांव के गरीब लोगों की यथाशक्ति सहायता करने लगा। सावन का अंतिम सोमवार आया। पति पत्नी ने पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा की। उन्होंने केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। रात में गौरी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। भगवान भोलेनाथ अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती भी थी। भोलेनाथ ने कहा, बेटी तुमने केवल व्रत नहीं किया बल्कि श्रद्धा, सेवा और सद्कर्म का मार्ग अपनाया है। याद रखो, मैं अपने भक्तों की किस्मत अचानक नहीं बदलता, मैं उनके कर्मों का फल उचित समय पर देता हूँ। जिसने धैर्य नहीं छोड़ा उसका जीवन अवश्य बदलता है। सुबह जब दोनों खेत पहुँचे तो उन्होंने देखा कि रात की वर्षा से सूखी धरती हरी हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में उनकी फसल लहलहाने लगी, बैल भी स्वस्थ हो गया। गांव के लोगों ने उनकी मेहनत और भगवान शिव की कृपा का प्रत्यक्ष फल देखा। धीरे धीरे उनका घर सुख समृद्धि से भर गया, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। वे हर सावन सोमवार को व्रत रखते,
मंदिर जाते और गरीबों की सेवा करते रहे। गांव के लोग अब उनसे पूछते, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? शिवराम मुस्कुराकर कहते, सिर्फ व्रत रखने से नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करने, धैर्य रखने और भगवान पर अटूट विश्वास रखने से जीवन बदलता है। इस प्रकार पूरे गांव में भगवान शिव की महिमा फैल गई। जिसने भी श्रद्धा से सावन सोमवार का व्रत किया और अपने कर्मों का सुधार, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। भगवान भोलेनाथ किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। वे हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यदि श्रद्धा, सच्चाई, सेवा, दया और धैर्य हमारे जीवन में हो तो भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सावन सोमवार का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प है। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।